हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। सभी को कल जैसे कि हमने अपना लाइट का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो ये जो टॉपिक है लाइट का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि रेलवे में इससे 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं और वो भी किसके आते हैं, न्यूमेरिकल। तो आज की जो क्लास है हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, ठीक है। इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो आज अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे कि कल हमने बात की थी कि ये हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये मिरर का जो कॉनकेव मिरर का जो सेंटर पॉइंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पोल, जिसको हम डिनोट करते हैं पी से, ठीक है। और जो हमारे पास जो कॉनकेव मिरर का जो हमारे पास सेंटर होता है, जैसे कि हमारे पास ये क्या है, सेंटर, ठीक है। सेंटर से जो पोल तक की जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक है। ओके। दूसरी बात, हमारे पास जो ये लाइन है, जो हमारे पास जो इसको मिरर को 2 भागों में बांट रही है, मिरर का जो सेंटर पॉइंट है, ये पूरी हमारे पास ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, सेंटर की हमने बात की, पोल की हमने बात की, रेडियस की हमने बात की। दूसरी बात, जो सेंटर और जो पोल के बीच का जो पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस, ठीक है। सेंटर और पोल के बीच का जो पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और फोकस से जो पोल के बीच की दूरी है उसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, फोकस और पोल के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये चीज़ें हमारे पास आगे जो न्यूमेरिकल आएंगी उनमें हमारी हेल्प करेंगी, ठीक है। ये तो हमारे पास थे कॉनकेव मिरर की। जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो उसमें भी हमारे पास क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास जो ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इसके बीच जो बीच का पॉइंट है वो क्या है, पोल है। और पोल से लेकर हमारे पास ये पूरी लाइन हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। इसका सेंटर हमारे पास किधर होगा, इसका सेंटर हमारे पास इधर होगा, यहाँ पास सेंटर हो गया। सेंटर और पोल के बीच का जो पॉइंट होता है वो हमें पता है फोकस होता है, ठीक है। यहाँ पास फोकस हो गया। और पोल से लेकर सेंटर की जो दूरी होती है वो हमारे पास क्या होती है, रेडियस होती है। ये हमारे पास हो गई कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात। दूसरी बात हमें याद रखना है कि कॉनकेव मिरर को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। तब कभी कभी क्या करते हैं कि क्वेश्चन में हमारे पास कॉनकेव मिरर ना लिख के सीधा क्या लिखता है, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर ना लिख के क्या लिख देता है, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। तो ये दोनों नाम इसके याद रखने हैं, ठीक है। कॉनकेव को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग, या कन्वर्जिंग को कॉनकेव। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, देखो इसकी हम बात करते हैं तो इसमें जो पॉइंट है वो हमें ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट आता है कि ए रे ऑफ लाइट, यहाँ पे से लिख रखा है, इसको रे कर लेना। रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पास थ्रू फोकस। ये कह रहा है कि जैसे कि हमारे पास ये कॉन्वेक्स मिरर है, जब भी इस पर कोई लाइट इंसिडेंट करेगी, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल में जब कोई भी लाइट कॉन्वेक्स मिरर पर गिरेगी तो वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से पास होगी, वो फोकस में से पास होगी, ठीक है। कह क्या रहा है, इसका कहने का मतलब यही है, जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कॉन्वेक्स मिरर पर फॉल करेगी, गिरेगी, तब वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से पास होगी, वो फोकस में से पास होगी। आप अगर ये कहते हैं कि भाई रे ऑफ लाइट थी, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर पे पड़ी, ये रे ऑफ लाइट, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर क्यों नहीं गई, ठीक है, ठीक है, ये इधर भी जा सकती थी। तो ये यही पॉइंट ये समझा रहा है, जो भी मिरर पर लाइट पड़ेगी, फॉल होगी, वो लाइट कहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से पास होगी, फोकस में से पास होगी, ठीक है। जब वो लाइट पैरेलल चलती है प्रिंसिपल एक्सिस की तभी पास होगी फोकस में से, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना, जब वो लाइट पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के तभी हमारे पास फोकस में से पास होगी, अन्यथा हमारे पास फोकस में से पास नहीं होगी, ठीक है। अब दूसरी बात ये कहता है कि देखो, अब ये रे ऑफ लाइट जैसे कि यहाँ पास ये पैरेलल पड़ी, इधर पड़ी, कहीं भी पड़ सकती है, बस होनी चाहिए पैरेलल। यहाँ पे भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट पड़ी, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से पास हुई, फोकस में से पास हो गई, ठीक है। अब आप सोचोगे कि जैसे कि ये जो रे ऑफ लाइट है, पहले हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं फिर बात करेंगे। देखो दूसरा पॉइंट ये कहता है कि ए रे ऑफ लाइट विच पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज विल रिट्रेस देयर पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये कह रहा है कि जो भी रे ऑफ लाइट सेंटर में से पास होगी वो वापस उसी पाथ से सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकल के चली जाएगी, ठीक है। यहाँ से हमारे पास रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गई, मिरर पे पड़ी, और ये रिफ्लेक्ट होके वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर में से चली गई, ठीक है। जो भी रे ऑफ लाइट सेंटर में से पास होगी वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। इसमें हमारे पास रेलवे ने क्वेश्चन पूछा था, जो 2022 का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा था, एक बार वो देख लेते हैं।
देखो ये क्वेश्चन है जो 2022 में रेलवे ग्रुप डी का पेपर हुआ था ना, उसमें ये पूछा गया था। क्वेश्चन शायद से थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखेगा, पर मैं आपको बोल के बता देती हूँ। इफ़ ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर, कोई भी जो रे ऑफ लाइट है वो सेंटर में से पास हो रही है, कॉनकेव मिरर के सेंटर में से पास हो रही है, ठीक है। देन एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, अभी अभी हमने बात की है, जैसे कि यहाँ पास क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये इसका सेंटर है और यहाँ पास ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये सेंटर है। इसमें से जब कोई रे ऑफ लाइट वहाँ पास आ रही थी और वहाँ पास मिरर पर पड़ी, ठीक है, ये इंसिडेंट रे थी, मिरर पर पड़ी, जो मिरर पे जो रे गिरती है, फॉलो होती है, उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है। ये इंसिडेंट रे थी, मिरर पर पड़ी, रिफ्लेक्ट होकर ये वापस किस में से चली गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही चली गई, ठीक है। तो बताइए अब इस रे के जो इंसिडेंट रे थी और रिफ्लेक्टेड रे थी उसके बीच में एंगल कितना है, ये तो बिल्कुल 0 डिग्री एंगल हो गया। इंसिडेंट रे भी इसी से आई और रिफ्लेक्ट होकर वापस इसी से चले गए, तो यहाँ पे जो एंगल बना वो कितना बना, 0 डिग्री, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 0 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था, इसी से पूछा था जो अभी हमने पॉइंट किया है, ठीक है। इसी से वो क्वेश्चन पूछा गया है कि जब रे ऑफ लाइट जब सेंटर में से जाती है तो वो इंसिडेंट रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाती है तो रिफ्लेक्ट होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही चली जाती है, तो आपस यहाँ पे एंगल कितना बना, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में 0 डिग्री। यही क्वेश्चन इसी पॉइंट से पूछा गया है ये, ठीक है। तीसरा हमारे पास आता है कि रे ऑफ लाइट, अब हमने बात कर ली भाई, प्रिंसिपल एक्सिस थी, पैरेलल में कोई अगर इंसिडेंट रे फॉल कर रही है तो वहाँ पास रिफ्लेक्ट होकर फोकस में से जा रही है, ठीक है। अगर सेंटर में से जा रही है रे ऑफ लाइट तो वहाँ पास वो वापस रिफ्लेक्ट होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जा रही है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास कि कोई रे ऑफ लाइट जो वहाँ पास पोल पे गिर रही है, तब वो रिफ्लेक्ट होकर वहाँ पास इधर निकल गई, तो जो वहाँ पास जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये किसका काम करिए, नॉर्मल का। जब हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था तब उसमें पढ़ा था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे जो वहाँ पर जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो किसका काम करिए, नॉर्मल का, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे इधर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है इधर, और इधर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों क्या है हमारे पास यहाँ पे बराबर, जब रे ऑफ लाइट किस पे गिरेगी, पोल पे गिरेगी तब, ठीक है। ये 3 पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने हैं, इन्हीं से हमारे पास न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे वो अपनी अगली क्लास में करेंगे, और ऑब्जेक्ट और किस पोजीशन पे रखे और उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसका नेचर कैसा होगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।